तो सुख ऐसी वस्तु है जो सब कोई चाहता है और सुख की प्रार्थना भी हम करते हैं। शंभो देवी की जब आप संध्या करते हैं तो क्या बोलते हैं? परमात्मा चहुं ओर से हम पर सुख की वर्षा करे। मोक्ष की बातचीत भी आप करते हैं। आपका जो लक्ष्य दिया परमात्मा ने जब इस सृष्टि में आपको भेजा तो अन्य प्राणियों के समक्ष कोई लक्ष्य नहीं रखा, लेकिन आपके सामने इस क्लास में भेजने के साथ में एक सिलेबस दिया, आपको एक पाठ्यक्रम दिया। उस पाठ्यक्रम को आपको इस मनुष्य जीवन में ही पढ़ना है, समझना है और उसके पश्चात आगामी कक्षा में प्रवेश के लिए तैयारी करना है। उस पाठ्यक्रम में भी मोक्ष लिखा। अब मोक्ष को लोग दो प्रकार से मानते हैं। दुनिया के सारे लोग तो किसी की मुक्ति हो गई, शरीर छोड़ दिया, उसको भी मोक्ष मानते हैं। दूसरों का ये कहना है कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष होता है, लेकिन ऋषि कहता है कि मोक्ष वो होता है। महाभारत में भी स्पष्ट उसका वर्णन किया कि जब आपकी समस्त प्रकार की तीनों प्रकार की जो दुख है उनसे आप ऊपर हो जाओ, समझना आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। इसमें भी कहीं न कहीं सुख है। सुख सब चाहते हैं और उस सुख तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसके पहुंचने का जो मार्ग है वो भटकाव का मार्ग है। इस कारण से हम उस सुख से दूर रह जाते हैं। अब सुख तक पहुंचने के दो कारण हैं। एक जगह लिखा सुखस्य मूलम धर्म, ये धर्म सुख का कारण बताया। फिर एक जगह लिखा सुखस्य मूलम धनम, कि धन सुख का कारण बताया। तो वेद कहता है कि ए दुनिया के लोगों, तुम संपन्न बनो। संपन्नता जब आपके पास में रहती है, किसी भी प्रकार की संपन्नता हो, तो उस प्रकार का अभाव आपके पास नहीं आएगा। किसी को शारीरिक संपन्नता यदि है तो उसको शरीर की दुर्बलता नहीं रहेगी। धन की यदि संपन्नता है तो उसको धन का अभाव नहीं रहेगा। ज्ञान की संपन्नता है तो उसको ज्ञान का अभाव नहीं रहेगा। तो संपन्नता ही सुख का कारण है और अभाव दुख का कारण। जो दुख के कारण बताए उसमें अज्ञान अभाव भी, उसमें अज्ञान अविद्या जो है ये अभाव भी उसमें दुख का कारण बनाया। तो परमात्मा ने कहा तुम संपन्न हो जाओ। हमने इस बात को तो सुन लिया कि हम संपन्न हो जाएं, लेकिन हमने संपन्नता को कहां तक सीमित रखा? हमने संपन्नता को धन संपत्ति तक सीमित रखा। नीतिकार ने तो यह भी कहा कि यदि निर्धनता और मृत्यु दो सामने खड़ी हो तो किसको चुनना चाहिए? तो कहा मृत्यु को चुन लो। ये निर्धनता रोज रोज तुम्हें मारेगी, मृत्यु तुम्हें एक बार ही मारेगी, इसलिए मृत्यु को चुन लो। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य जीवन परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है, ये संपन्नता का लिए दिया है कि इसमें संपन्नता प्राप्त करो और संपन्न से अपने को संपन्नशाली बनाओ, सुख प्राप्त करो। इस जीवन की यथार्थता यही है कि आप संपन्न हो। अब मैं इस पर चर्चा थोड़ी सी करता हूं कि आप संपन्न कैसे हैं। आपने संपन्नता के लिए केवल धन को चुना और धन की बात आती भी है। जब स्तुता मया वरदा बात करते हैं तो भी उसमें द्रविड़ शब्द आता है। जब आप, मैं सुख और संपन्नता को जोड़ के बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। और जब आप प्रार्थना के मंत्र बोलते हैं तो उसमें भी एक स्थान पर आता वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। तो धन की प्रार्थना तो की, लेकिन केवल धन यदि हमने संपत्ति तक अपने आप को सीमित कर दिया तो ये केवल सुख का कारण नहीं, ये आपके दुख का कारण भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इस भौतिक संपत्ति से आप भौतिक सुख को प्राप्त कर सकते हो। आपको पूर्णानंद की प्राप्ति कब होगी? फिर चलिए उस मंत्र की तरफ, शंभो देवी की ओर बोलिए। शंभो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये। यहां पर सुख की बातचीत की, लेकिन सुख कौन सा? अविष्टि अर्थात इस लौकिक युग के सबके लिए जो सुख चाहिए
बढ़िया मकान हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी कार हो, अच्छी बात हो, बहुत अच्छा हम वस्त्र पहने, बहुत अच्छा भोजन करें, ये सुख इस लोक के लिए है। और आगे लिखा उसमें, अविष्टय आपो भवन्तु पीत ये, जो आपका ये भौतिक सुख से हट के है, जो संपूर्ण सुख है, परमात्मा से क्या मांगे? पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए। पूर्णानंद कैसे होगा? आपका ये जीवन दो तत्वों से बना है, एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। शरीर का सुख बाहरी सुख है, आत्मा का सुख आंतरिक सुख है। शरीर का सुख साधनों से है, आत्मिक सुख साधना से है। शरीर का सुख अस्थायी है, आत्मिक सुख स्थायी है। जब आत्मिक सुख आप प्राप्त करेंगे, आत्मिक सुख केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं है, पुरुषार्थ तक सीमित नहीं है। आत्मिक सुख का संबंध परमार्थ से होता है। आप अपने लिए एक भवन बनाइए, बहुत सुंदर बनाइए, जितना पैसा लगाना है लगाइए आप। और जब होता भी ऐसा है कि जब कोई अच्छा स्थान हम बना लेते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो उसमें इच्छा होती कि कई लोग आए और मेरे इस कार्य का मूल्यांकन करके मुझे सराहें। आपने बहुत सुंदर मकान बनाया और फिर अपने मित्रों को बुला रहे हैं, भाई साहब अरे एक बार आकर मकान तो देख लो। बहुत बड़ा आपने उसका इनॉग्रेशन किया, उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया। इसके पीछे भावना आपकी मुख्यतः यही थी कि जितने भी लोग हैं वो आए, इसको देखें और कहें वाह भाई बड़ा सुंदर मकान बनाया। ये आपकी आत्मा इसके लिए प्यासी थी कि जितने लोग आकर आपकी तारीफ करें तो फिर उतना आपको इस मकान को बनाना सार्थक हो जाएगा। 2 साल हो गए, अब वो आपकी जो पहले समय इच्छा थी वो इच्छा थोड़ी कम हो गई। 5 साल हो गए, वो इच्छा थोड़ी और कम हो गई कि किसी को आकर बुलाएं। 10 साल के बाद में फिर किसी एक मित्र ने जो बाहर रहते थे, अमेरिका में थे, उन्होंने कहा भाई हमने सुना तुमने बहुत सुंदर मकान बनाया, अब इसका उत्तर सुनो। ये कहता है बनाया तो था लेकिन वो तो बहुत पुराना हो गया, अब कुछ और बढ़िया वाला बच्चों ने प्लाट ले लिया है, वहां पर और फर्स्ट क्लास बनाएंगे। अर्थात जिसके लिए पागल बना फिर रहा था, जिसके लिए कोशिश कर रहा था लोग आकर मुझे बधाई दें, मेरे इस पुरुषार्थ की प्रशंसा करें, वो भाव उसके पास में 10 साल के बाद में समाप्त हो गया। अब दूसरी तरफ चलो, आपने अपने पुण्य कमाई से एक छोटा सा कोई स्कूल खोल दिया, आपने कोई एक छोटा सा अस्पताल खोल दिया, आपने और कोई ऐसा कार्य कर दिया, छोटा है वो मकान, बहुत सुंदर नहीं, शुक्ला के अंदर है जगह, स्थान बहुत बढ़िया नहीं बनाया, लेकिन उसमें जो कार्य हो रहा है वो आपका अपने लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए नहीं है, वो आपने लोगों के लिए धर्मार्थ बनाया है, पुरुषार्थ परमार्थ के लिए बनाया है। आप जब भी उस मकान से निकलोगे, उसके सामने उस स्थान से निकलोगे, आपको वही खुशी होगी जो पहले दिन इसको आपको देने में हुई थी। आपकी इस खुशी में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये परमार्थ था और परमार्थ से प्राप्त हुआ सुख जो है वो आत्मिक सुख है, और आत्मिक सुख आने के बाद में कभी जाता नहीं है। भौतिक सुख तो आता है जाता है, जब ये आता है तो हम सुखी हो जाते हैं और जब जाता है तो ये दुखी हो जाते हैं। ये स्थायी नहीं है, तो आत्मिक सुख स्थायी। तो आत्मिक सुख के लिए ही उस मंत्र में लिखा कि पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए हमारे पास केवल धन संपत्ति हो गई तो फिर क्या होगा? हम भौतिक सुखों की ओर बढ़ते चलेंगे, और भौतिक सुख जो है वो किस सीमा तक जाके रुकेंगे, इसकी भी कोई हमारे पास में कुछ कोई स्थायी कुछ वो नहीं कि बस अब फुल स्टॉप लग गया। नित्य नई चीजें आपके सामने आ रही है, घर की फरमाइश होती है, देखो भाई ये बढ़िया आ गया किचन में, इसके लिए तो बहुत बढ़िया है, आज ये ला के रखा, महीने भर के बाद में फिर आ गया, उन्होंने कहा अरे ये उससे भी ज्यादा सुविधा है। ये अनंत है, कभी समाप्त होने वाले नहीं। और इन सुखों के कारण हमारे एक कठोपनिषद का आता है कि इंद्रियां जो है ये हमारे घोड़े हैं, ये इस आत्मा रूपी रथ को चलाने वाले घोड़े हैं। ये किस तरफ आपको ले जाएंगे,
कोई निश्चित नहीं, क्योंकि लिखा कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विरो पंच एका प्रमादि सकतन अन्यते यह सेवते पंच विरो पंच। कि भौतिक सुख के कारण पतंगा दीपक के आस में जल के पास घूमने लगता है और जल जाता है, मछली खाने की जीभ के कारण से पकड़ में आ जाती है, भंवरा सुगंधी के कारण फूल में ही बंद हो जाता है, हिरण जो है संगीत के कारण कानों के लिए उस तरफ भागता है और पकड़ में आ जाता है। इस प्रकार से ये एक एक पक्षी, एक एक पशु, एक एक शौक को लेकर, एक विचार को लेकर, एक इच्छा को लेकर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो नीतिकार ने कहा कि मनुष्य का क्या होगा? इसमें तो पांचों प्रकार के, ये कान के लिए भी है, ये जीवा के लिए भी है, ये त्वचा के लिए भी है, ये आंख के लिए भी है, ये तो सभी तरफ से मतलब चारों पांचों बातों से ग्रसित है। तो इसका क्या होगा? तो ये सुख तो आपको दुख भी में डाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, जितना बड़ा सुख है आप प्राप्त कर रहे हो, समझना उसके अभाव में उतना ही बड़ा दुख भी आप आज भी घर में ला रहे हो। पहले जब ये पंखा भी नहीं था, हाथ से पंखा कर लेते थे, गर्मी को दूर कर देते थे। पंखा आ गया, थोड़ा सा सुख और बढ़ गया, कूलर आ गया, थोड़ा सा सुख और बढ़ गया, एसी आ गया, थोड़ा सा सुख और बढ़ गया, लाइट चली गई, रात्रि के 2 बज रहे हैं, गर्मी जून की है। अब विचार करो, जो पंखे से आप हवा कर रहे थे गर्मी के दिनों में भी, वो सुख कम था, लेकिन बिजली जाने से वो दुख आपको कोई परेशानी देता है क्या? नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा सुख आपने प्राप्त किया था, लेकिन जैसे ही आपसे दूर हुआ तो उस साधारण रूप में जीने वाला व्यक्ति है, उससे कई गुना ज्यादा आप दुखी हो जाओगे। तो केवल भौतिक सुख आपके जीवन की संपूर्णता नहीं है, केवल भौतिक सुख आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपका ये जीवन 2 तत्वों से मिला हुआ है, भौतिक और अभौतिक। ये दोनों के को किस प्रकार हम करें, इसके लिए होना चाहिए। तो उसमें आगे बताया कि धन तो होना चाहिए, संपत्ति तो होना चाहिए, लेकिन संपत्ति कौन सी होना चाहिए? वो संपत्ति के लिए फिर वेद ने एक अकल दी कि तुझे इस प्रकार की संपत्ति होना चाहिए। तो कहा कि इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयिणाम रिष्टिं तरुणाम स्वाध्यानम। ये इस प्रकार की ये बताया उन्होंने कि इस प्रकार की संपत्ति तू प्राप्त कर। क्या है संपत्ति? सबसे पहले का इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कि तू मेरा मन जो है, चित्त है, ये बढ़िया बना, इसको इस प्रकार बना, इसमें कुशलता भर, दक्षता होनी चाहिए। आज कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पहले कोई ट्रेनिंग ली जाती है। किसी विभाग में भर्ती हो, सेना में जाए, पुलिस में जाए, मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग जाए, उसके पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तब वो उसमें ट्रेनिंग में जो पढ़ाया जाता है उसको समझकर उसमें अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में सफल होता है। मनुष्य जीवन के लिए भी तो परमात्मा ने ट्रेनिंग दी थी। हम तो पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन जो पहली सूचना थी मनुर्भव कि पहले तो मनुष्य बन, उसको छोड़ के हम सब बन गए। हम नेता बन गए, हम वकील बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम व्यापारी बन गए, हम पता नहीं क्या क्या बन गए। बस खाली जो मनुष्य है उसको हमने छोड़ दिया। वो हमने जो ट्रेनिंग के लिए हमारे को तो परमात्मा ने जो एक सिलेबस दिया था, वो सिलेबस जो है उसको हमने अनदेखा कर दिया। तो फिर हम पथ से भटक गए। शरणो देवी के जो मंत्र में कहा तुझे पूर्णानंद की प्राप्ति। और सुनो, ये भौतिक सुख में भी एक बात छिपी हुई है कि भौतिक सुख प्राप्त करो, लेकिन इसमें फिर उसको जोड़ो चहुं ओर से। ध्यान से सुनना इस बात को। आप जो सुख प्राप्त कर रहे हो उसको चारों ओर से किस प्रकार ईश्वर को के अतिरिक्त जिस समाज में देते हो,
आपने अपने सुख के लिए कुछ प्राप्त तो कर लिया, लेकिन पड़ोसी को दुखी कर दिया। आपने अपने सुख के लिए कुछ प्राप्त तो कर लिया, लेकिन किसी परिवार से, किसी सामाजिक संस्था को क्षति पहुंचा के कर दिया, तो वो सुख चौं और का नहीं हुआ। जिसकी क्षति हुई वो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रख सकता। सुख ऐसा प्राप्त करो, हम सुख प्राप्त करें। परमात्मा कहता है उत्क्रामता पुरुषमापत्ता, ये जीवन तुम्हें इसलिए मिला है कि इसको निरंतर उन्नति करने का है। हर प्रकार की उन्नति करना है, ज्ञान की उन्नति करना, धन की उन्नति करना, शरीर शारीरिक उन्नति करना है। सब उन्नति करने के लिए तुझे जीवन दिया है, और ये जीवन में ही कुछ कर सकते हो। पशु कुछ नहीं कर सकता, उसकी एक सीमा है। जो उसको प्राप्त हो गया जन्म से, वही ज्ञान उसके पास रहेगा। जो उसके लिए आवश्यक वस्तु है, परमात्मा ने उसे पूर्व से ही दे दी कि तुझे किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के साथ में ऐसा नहीं। ये मनुष्य को यदि बोलना नहीं सिखाओ तो ये बोल नहीं सकता, चलना नहीं सिखाओ तो चल नहीं सकता, खाना नहीं सिखाओ तो खा नहीं सकता। आगे की ज्ञान की तो बात ही कुछ और है। बिना सिखाए कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये क्यों किया परमात्मा ने? ये क्यों किया? जब वो गाय के बछड़े को बिना सिखाए पानी में तैरना सिखा देता है, गाय के बछड़े को बिना समझाए उसकी माँ के पास भेज देता है, गाय के बछड़े को स्वतः चलना और किस प्रकार से आहार प्राप्त करना ये सब बता देता है, तो मनुष्य के लिए करने में कौन सी बात थी? यदि मनुष्य को भी यह सब कुछ हो जाता तो आलसी हो जाता, प्रमादी हो जाता। यह सोचता कि मेरा तो जीवन चल रहा है, पर्याप्त है, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, खाओ पियो जियो। पशुओं की जो प्रेरणा थी, पशुओं की जो भावना रहती है, वही इसमें हो जाती। लेकिन कहा ना, तुझे अभी इस मनुष्य की क्लास में भेजा है, तुझे इसके आगे देवत्व की क्लास में पहुंचना है, और उसके लिए मैं तुझे ये 4 सब्जेक्ट दे रहा हूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें भी हमने अर्थ की कामना की, लेकिन यहां पर भी अर्थ से, धन संपत्ति से केवल मत समझना। वेद ने कहा कि किस प्रकार का धन प्राप्त करो, तो पहला कहा कि इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य, कि मेरे इस चित्त को, मन को और मेरे जीवन में दक्षता प्रदान कर। मैं कैसे अपने किसी व्यापार को कर सकूं, किस प्रकार से मैं समाज के बीच में रह सकूं, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का ठीक से कर सकूं, किस प्रकार से मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, ये सारी दक्षता मुझे दे, ये मेरी संपत्ति होना चाहिए। फिर इसके श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तम दक्ष सुभगत्तो मस्मे, मैं अपना सौभाग्य का निर्माण कर सकूं। तकदीर के महल का मुनव्वर खुद बशर है, तकदीर के महल का मुनव्वर खुद बशर है, इस पर ना बने तो समझो 10-20 में कसर है। हम परमात्मा के भरोसे बैठे हैं, हम जन्म पत्री के भरोसे बैठे हैं, हम किसी चढ़ावे से और किसी कथा को सुनने के अपने भाग्य बनाने में बैठे हैं। गलत है। वेद कहता है न रहते शांतिस्थ सखाए देवा, जो पुरुषार्थी नहीं होते हैं उसको देवी शक्ति भी उसकी सहायता नहीं करती है, तो हम अपने भाग्य को बनाने वाले, अपने भाग्य की इतिहास लिखने वाले हम स्वयं हैं। पुरुषार्थी बने और अपने भाग्य को कुशलता के साथ में, जो दक्षता है उसके साथ में उसमें निर्णय करें। फिर उसके कहा कि उसके बाद में ये शरीर को ठीक, दृष्टिम पूर्ण, ये इसको शरीर को बढ़िया, दृष्टिम तन्ना, ये शरीर हमारा बढ़िया होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। आज उस धन ने हमारे इस शरीर को अनदेखा कर दिया है। शरीर माध्यम कर्म धर्म साधनम, यदि शरीर ठीक है तो जीवन में इस आत्मा के अनुसार कुछ कार्य कर सकते हो। क्यों कि आप यदि इस शरीर को ठीक नहीं रख सकोगे, पुरुषार्थ नहीं कर सकोगे, जहां जाना चाहते हो वहां नहीं जा सकोगे, तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए कहा कि शरीर मेरा अच्छा हो, ये धन भी मुझे दे। फिर आगे उसमें कहा कि मुझे रुपया पैसा भी दे,
मेरे पास पैसा आएगा, मैं अपनी उन्नति करूंगा, परिवार की उन्नति करूंगा, समाज की उन्नति करूंगा। तो उसके लिए मुझे अच्छा पैसा दे, पुष्टिम प्रेरणाम। अब उसके पश्चात लगा मेरा मधुर वाणी होना चाहिए। वाणी की कटुता के कारण ही आपने इतिहास सुना है, बहुत कुछ हुआ, हमने भोगा। सत्यम वद प्रियम वद, हम किसी सत्य को भी कहें तो उसको मिठास के साथ में कहें। मेरी वाणी इस प्रकार की हो कि मैं सबका मन जीत लूं। कौवा और कोयल दोनों एक समान के होते हैं, लेकिन कौवे की आवाज को सुनकर कोई खुश नहीं होता, लेकिन कोयल की आवाज को सुनकर इच्छा होती है कि और थोड़ी देर बोलते रहे। तो हमारी वाणी मधुर होना चाहिए। और फिर उसके बाद में कहा कि मेरे जो दिन है मुझे सुखी होना चाहिए, मुझे सुख प्रदान कर। इस प्रकार के धन की आज आवश्यकता है। धन में जब बातचीत करते हैं तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? विद्या धनम सर्वधन प्रदान। कि जितने भी धन हैं उन सब में, क्योंकि विद्या जो होती है वो विद्या आपको, विद्या विदेश में भी जाओ आपका कोई मित्र नहीं है, तो विद्या आपका विदेश, विद्या प्रदेश में भी आपका मित्र होती है। तो पर अविद्या ये धन है, और अविद्या जो दुख के कारण है, तो उसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या जो अज्ञान है, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है हर दृष्टि से। और ज्ञान ही वह है कि आपको किसी भी समस्या से, परमात्मा से क्या, इतने सारे मंत्र हैं, हजारों की संख्या में, केवल गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों होगा? बहुत से मंत्र हैं, उसमें आपसे जो मांगे, देखो मास्टर की होती है ना एक, जिससे कोई भी ताला खोल लो। ये गायत्री मंत्र के भाव जो है, ये आपकी बुद्धि, उत्तम बुद्धि की जो प्रार्थना परमात्मा से आप करते हैं, ये आपके जीवन की मास्टर की है। किन समस्याओं से किस प्रकार निपटना, समस्याओं से बाहर कैसे निकलना, ज्ञानवान व्यक्ति, दूसरा उदाहरण सुनो, ज्ञानी व्यक्ति के पास में परमात्मा हमेशा है। ज्ञानी व्यक्ति के पास में परमात्मा हमेशा है, और अज्ञानी के लिए परमात्मा पता नहीं, जमीन में रहता है, पाताल में रहता है, चौथे आसमान में रहता है, पांचवें सातवें आसमान में रहता है। एक कहता है कि मेरे पास में हर सदैव है, वेदस्तत् पश्यन्ति निहितम, वेद कहता है अरे वो तो तेरे अंदर रहता, कहाँ इधर उधर देख रहा है, दिल में है तस्वीर यार, गर्दन झुकाई और देख ली। मैं और मेरा यार एक ही गली में रहते हैं, किंतु फिर भी मिलने को तरसते हैं। खुदा ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई ना दे। जिसको ये चीजें हैं उसके तो पास परमात्मा हमेशा रहता है, उसको बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसको बार बार हजारों मील दूर जाकर अपना जीवन संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है, उसको समय संपत्ति की बर्बादी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे कारण क्यों है? क्योंकि अज्ञानता से उसने परमात्मा को दूर कर दिया। चौराहे पर खड़े होकर मंजिल ढूंढ रहे हैं, चौराहे पर खड़े होकर मंजिल ढूंढ रहे हैं, अरे जहां जाना उसी के नीचे खड़े हैं। उस परमात्मा को हमारी स्थिति क्या है? ये अज्ञानता के कारण हमारी स्थिति जिस प्रकार से मृग होता है, जिसमें कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध ढूंढने के लिए वो पता नहीं कहां कहां ढूंढता है, और अंत तो गत्ता मृत्यु को पास में पहुंच जाता है। यह स्थिति है। तो संपन्नता होनी चाहिए, लेकिन संपन्नता दोनों प्रकार की होना चाहिए। भौतिकता की संपन्नता भी होना चाहिए और आत्मिक विकास भी होना चाहिए। यदि आत्मिक विकास नहीं तो चलो मेरे साथ में करोड़ों लोगों को मैं ऐसे हैं कि जिनके पास में कितना पैसा है उनको मालूम नहीं है। ऐसे कई लोगों से इस देश में विदेश में कई जगह ऐसी मुलाकात हुई कि उनके पास में कितना पैसा है, उनके बेहिसाब पैसा है, लेकिन फिर भी अकेले में बैठकर वो रोते हैं, इसलिए कि इस पैसे का मनुष्य, वेद के उस मंत्र को हमने समझा नहीं। वयम श्याम पतयो रैणा, हम धर्म स्वामी, धन ऐश्वर्य संपत्ति के स्वामी बने,
हम स्वामी बने क्या? हम गुलाम बनकर जी रहे हैं। ये समाज में इतना भ्रष्टाचार सब देश में हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम धन संपत्ति के गुलाम बन गए। 1 नंबर से 2 नंबर से जिस प्रकार से भी हो, शोषण करके, चोरी करके, कैसे भी, बस धन कमाना है। ध्यान रखो, ये धन कहीं काम आने वाला नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा। ये भौतिक साधन तो आप इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन आत्मिक सुख इस साधनों से इकट्ठी कभी हो नहीं सकती। तो जीने का तरीका हम भूल गए। और फिर कहा गया है कि जो धन का गुलाम हो, धन को क्या बोलते हैं कि कौन सी पूजा किसकी होती है दिवाली के दिन? धन के लिए लक्ष्मी की होती है ना। तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? जो लक्ष्मी का वाहन बन के जी रहा है, तो उसका जीवन मनुष्य का जीवन नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संपन्नता तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञानमय संपन्नता होना चाहिए, व्यवहारिक संपन्नता होना चाहिए, धन संपत्ति की संपन्नता होना चाहिए, शारीरिक संपन्नता होना चाहिए। आप किस प्रकार से समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं, किन कारणों से आपके हाथ में आने में तो रोना आपके हाथ में नहीं था कि आप कहोगे नहीं मैं बिना रोए जाऊंगा, क्यों जी? आपके हाथ में तो नहीं, लेकिन ये तो है कि रोते हुए मत जाओ। वो संपत्ति प्राप्त करो। आपके कर्मों की सुबह रोज आप आहुति करते हैं, त्रयंबकम यजामहे। वाह भाई, ये खाली यहाँ पर 4 आहुति देने से तुम्हारा को मिल जाएगा, तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे? उसमें भी तो यही कहा है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। खरबूजा होता है ना, खरबूजा ही बोलते हैं ना। जब खरबूजा होता है तो वो जब छोटा होता है, कच्चा होता है, तो जो उसकी बेल होती है वो बड़ी मजबूती से उसमें चिपका रहता है। आप उसको तोड़ने का प्रयास करो तो कभी कभी बेल टूट जाती है, लेकिन थोड़ा समय बीता, खरबूजे का आकार बढ़ा, उसके अंदर मिठास आने लगी। मिठास आने लगी तो उसमें सुगंधी हो गई, और जब सुगंधी उसमें फैल गई तो आप जाकर देखना, कभी अवसर मिले तो धीरे से यदि उसको ऐसा हाथ लगाया तो खरबूजा डाल से अलग हो जाता है। तो वेद ने कहा, ए दुनिया के लोगों, जिस प्रकार उसमें सुगंधी फैलने से खरबूजा अलग हो गया, ऐसे ही अपने जीवन में अपने कर्मों की, अपने व्यवहार की सुगंधी ऐसे फैलाओ कि तुम इस मृत्यु के बंधन से मरता कौन है? आप यशा मृत्यु, रावण को क्यों जलाते हो बार बार? अपयश ही मृत्यु का कारण है। कई जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं, और कई मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये तो आपके हाथ में है। जब आप जाओ तो संसार को लगे कि अरे इसका जाना बहुत बड़ी कमी हो गई। संसार, ऐसे भी लोगों का मैंने सुना है कि उसके मरने के पश्चात भी लोग ने व्हाट्सएप से कहा कि अच्छा हुआ मर गया, जितना जल्दी मरा बहुत अच्छा हुआ, समाज बच गया। तो जीवन संपन्नता से भरो। केवल धन संपत्ति ये आवश्यक है। ये धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन इसके अलावा जो है उसको इग्नोर मत करो, उसको अनदेखा मत करो। यदि पूर्ण जीवन में अपने जीवन को देखिए, और एक बात समझ लीजिए, बहुत बढ़िया टीवी दिया, बहुत बढ़िया आपको खाने का स्वाद है, मिठाई को खाते हैं, डॉक्टर ने कहा भाई साहब कल से नहीं, आपके शुगर तो 400 के आसपास पहुंच रही है। टीवी बहुत अच्छा लाए, लेकिन आंखों ने जवाब दे दिया। मकान बहुत अच्छा बनाया, लिफ्ट नहीं है, और चमचम 5 मंजिल बना लिया। एक समय के बाद में आपके लिए सब व्यर्थ हो जाएंगे। ये भौतिक सुख आपको हमेशा साथ में रहने वाला नहीं है, और बदलते रहता है। एक 12 साल 10 साल के बच्चों को जरा साइकिल ला कर दे दो, कितना खुश होगा। और उसी बच्चे से 60 साल बाद मिलो और कहो भाई हम तेरे लिए साइकिल लाए, तो क्या वापस ले जा, क्या कर लो। आदमी तो वही था, बाइसिकल भी वही थी, लेकिन समय के कारण उसका सुख चेंज हो गया, बदल गया। तो उस सुख को प्राप्त करो जो अंतिम समय में तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए, जो अंतिम समय में तुम्हें बताए कि कोई बात नहीं, हे परमात्मा मेरी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य जो मैं कर सकता था
वो मैंने अच्छा किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो इस संपत्ति को जो इकट्ठा करता है उसको जीवन में पूर्ण सुख मिलता है। और इसी सुख की आज आवश्यकता है जिससे समाज दूर है। इसलिए आओ वेद की इस बात को समझो, आंतरिक और बाहरी दोनों सुख को अच्छे कार्यों से हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संध्या करते हैं, इसके साथ हम परोपकार की भावना भी जोड़ लो, बस आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, आपको जीवन जीने का मजा आ जाएगा। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्य किसी योनि में अवसर मिला है, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर सम टाइम, ये हमेशा के लिए लॉन्ग लाइफ नहीं मिली है। ट्रेन चल रही है, समय हो तो चढ़ जाओ, खड़े रहोगे तो निकल जाएगी। यही अवसर है जब कुछ कर सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें, क्योंकि मैं पहले शायद यहाँ बोल भी चुका हूं, ये मत समझना कि शरीर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। आपसे ज्यादा महत्व शारीरिक रूप से दूसरों का है, बस समझ लो। क्योंकि कोई बहुत अच्छा, हमारी बहन कोई गाने वाली हो तो उपमा किससे देते हैं? अरे ये तो किसके जैसे गाती है? कोयल जैसे। किसकी उपमा दी आपने? कोई आदमी बहुत रिष्ट पुष्ट है, बलशाली है, तो क्या बोलेंगे? ये तो शेर जैसा है। किसी बहन की आंख बहुत सुंदर है कि इसकी आंख तो हिरणी की जैसी है। किसी की नाक बहुत सुंदर है तो कहेंगे इसकी नाक तो बिल्कुल तोते से की है। ऐसे कई उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। बताओ, उपमा जिसकी कर रहे हो, जिससे दे रहे हो, वो बड़ा है या जिसकी कर रहे हो वो बड़ा है? जिससे, तो फिर शारीरिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। बहुत सी चीजें जिनको आपको आश्चर्यजनक है, जो आपको लगेगा कि ये तो हमारे जीवन में है ही नहीं, किंतु परमात्मा ने जो सबसे मूल्यवान वस्तु दी है पशुओं के लिए, अन्य योनियों के लिए, ये एक ही लोक है। पश्यति सा पशु, जो आंखों से देख के इन वस्तुओं का जो भोग करता है ना, वो पशु है। और वो केवल इस लोक तक ही उसका साधन है, उसी सोच उसका इतना ही है। लेकिन आपके लिए ये नहीं है। आप जब धर्म की बात करते हो तो उसमें लिखा कि ये लोग और परलोक दोनों के लिए तुम्हें सुख। आपको ये योनि क्यों मिली थी? कोई लॉटरी को ली थी क्या? या कोई रिश्वत दी? या परमात्मा ने आप पर कोई विशेष कृपा कर दी कि नहीं जा भाई, तूने कागज में, पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन तेरे को मैं मेरिट के नंबर देता हूं? ऐसा होता है क्या? आपको जो ये योनि मिली है, संसार की सर्वोत्तम योनि, ये भी शुभ कर्मों से मिली है। और आगे जो मिलेगी उसका आधार भी यही होगा। ऐसा नहीं कि आपको इस योनि के बाद में फुल स्टॉप मिल गया, चलो इसने एक बार ऐसा कर लिया तब उसको जीवन में यही देना है। तो ये मनुष्य का जीवन इस लोक और परलोक दोनों के लिए। आओ परमात्मा की इस व्यवस्था पर विचार करें, अपने जीवन पद्धति को, अपने विचारों को, अपनी कार्यशैली को हम इस रूप से करें कि हमें ये सुख भी मिले, वो सुख भी मिले, आत्मिक सुख भी मिले, भौतिक सुख भी मिले, ये लोक भी हमारा ठीक हो, परलोक भी हमारा ठीक हो। तभी हम अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। आप सबने थोड़ी देर इस बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति।